देश भर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राजनीतिक पार्टियां लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। सरकार और उसके प्रतिनिधि खुद कोरोना स्प्रेडर बनने पर तुले हुए हैं। प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है और इसके बावजूद जयपुर में प्रदेश भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 9 किलोमीटर तक रोड शो कराया जा रहा है, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी तरह से कांग्रेस की ओर से भी 12 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी महारैली का आयोजन रखा गया है, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, इस महारैली में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने के लिए तैयारियां भी बड़े स्तर पर हो रही हैं। भले ही इन दोनों पार्टियों भाजपा और कांग्रेस इन कार्यक्रमों को सही मान रही हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच ये आयोजन आमजन के गले से नहीं उतर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी कमलेश अग्रवाल। कमलेश, स्वागत है आपका। कमलेश, जिस तरह से दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस तरह की रैलियां, हालांकि शाह का तो आज ही रोड शो है, 9 किलोमीटर लंबाई रोड शो, और कांग्रेस की रैली जो कि 12 दिसंबर को है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में एक तरफ जहां कोरोना बढ़ता ही नजर आ रहा है प्रदेश में, तो दोनों ही पार्टियों को स्प्रेडर के तौर पर देखना गलत नहीं होगा? देखिए, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की एक बड़ी जिम्मेदारी थी जी। एक की राज्य में सरकार है, राज्य में, और एक की केंद्र में सरकार है। दोनों ही राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी थी कि लोगों में जो कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, WHO इस विषय में कह चुका है। प्रदेश के अंदर जो है, अभी कुछ दिनों पहले ही अफ्रीका से आए कुछ लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग उनकी चल रही है कि क्या उनके अंदर ओमिक्रॉन नामक जो वायरस का जो एक नया जो म्यूटेशन है वो है या वो सामान्य वाला, लेकिन जो भी हो, कोरोना पॉजिटिव हैं। भारत में इसकी दस्तक हो चुकी है, कर्नाटका से वहाँ से हो चुकी है। ऐसे के अंदर इस प्रकार के 2 बड़े राजनीतिक प्रोग्रामों को करना, राजनीतिक कार्यक्रमों को करना, जिसमें भारी भीड़ जुटने जा रही है। आज का जो कार्यक्रम है, इसमें हजारों लोग जुटने वाले हैं। 12 तारीख को कांग्रेस के कार्यक्रम में 2 लाख से ज़्यादा लोगों के जुटने की उन्होंने तैयारियां की है। क्या राज्य सरकार की जो गाइडलाइन थी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, क्या इसकी पालना किया जाना इतनी भीड़ में संभव होगा? जी। जितने भी मंत्री होते हैं, सारे जो बड़े नेता होते हैं, ये तो मंच के ऊपर बैठे होते हैं, पूरी प्रिकॉशंस के साथ बैठे होते हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके विषय में सोचना जो राजनीतिक दलों का जुम्मा है, जो वोट लेते समय उनको आश्वासन देते हैं। और जैसा कि हमने दूसरी लहर में देखा कि लोग अस्पतालों में बेड के लिए परेशान हो रहे थे, दवाइयों के लिए परेशान हो रहे थे, लोगों को जो परेशानी पीड़ा हुई, लोगों ने जो अपनों को खो दिया, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इस प्रकार का जो आयोजन है, ये जो सवाल उठते हैं सरकार के ऊपर उठने लाजमी होते हैं, वो भी तब जब दिल्ली में इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने की अनुमति नहीं दी गई। जी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जनप्रतिनिधियों का ये भी कहना है, इस सब के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो इस रैली को लेकर, कि यहाँ पर राज्य सरकार ने किसी भी तरह के जो है गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे में हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, अगर यहाँ कोई रोक होती या गाइडलाइन होती तो हम उसी के अनुरूप कार्यक्रम का आयोजन करते। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात सही है कि सरकार की जो पिछले दिनों से जो गाइडलाइन हुई है, गाइडलाइन की वजह में जो छूट दी गई, जो हम बात कर रहे हैं अक्टूबर से पहले की बात कर रहे हैं, सितंबर के अंदर जब लगातार कोरोना को लोगों ने, सरकार का हम प्रयास कह सकते हैं कुछ था, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका थी आम लोगों की, जिन्होंने सावधानी रखी, जिन्होंने 2 गज की दूरी और मास्क की पालना करी, सैनिटाइजर का उपयोग करा, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के अंदर जाके उन्होंने आगे बढ़ करके काम किया, वैक्सीनेशन करवाया। इसका प्रभाव पड़ा था कि कोरोना को हराने में हमने सफलता हासिल कर ली थी और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इकाई अंक तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने इन्हीं को देखते हुए छूट दी थी आम लोगों को, और इसके दौरान भी सख्ती के साथ लोगों को पालना करने के लिए गुहार की जा रही थी। लेकिन अब इस प्रकार से अगर सरकार खुद ही आगे बढ़ करके हजारों लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगी और प्रदेश के अंदर अगर हालात फिर से बिगड़ जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी सोचना होगा। जी।
वैसे दूसरी लहर के दौरान भी यही देखा गया था कमलेश, यही जो राजनीतिक रैलियां थी, जो सरकारों की तरफ से जो की गई थी राजनीतिक रैलियां, उसी की वजह से जो है कोरोना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उसके बाद फिर उस पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हुआ था। लेकिन उस दूसरी लहर से भी यही माने कि अब सरकार कोई सबक लेती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह के आयोजन हो रहे हैं जबकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। स्कूलों में देखा है हमने, बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमित जो है इस लहर में पाए जा रहे हैं और पहले चेतावनी भी दी गई है कि तीसरी लहर पर सबसे ज़्यादा जो अटैक होगा वो बच्चों पर ही नजर आएगा। तो ऐसे में प्रदेश की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही इसका ब्लेम रहेगा। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि लोगों की जान के ऊपर राजनीति भारी पड़ रही है। राजनीतिक दलों के वोट लेने की जो मंशा है, लोगों को प्रभावित करने की इच्छा है, वो ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। पहली लहर के बाद जब लोगों ने पहली लहर को हराने में भारत ने, राजस्थान ने सफलता हासिल कर ली थी, तो उसके बाद माना था कि हम कोरोना से जीत गए। लेकिन फिर से एक तरह के त्योहारी सीजन शुरू होता है, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, लोगों की भारी भीड़ जमा होती है और फिर उसका प्रभाव पड़ता है।